क्या होता अगर महात्मा विदुर महाभारत युद्ध में भाग लेते? आखिरकार श्री कृष्ण क्यों नहीं चाहते कि महात्मा विदुर इस युद्ध में भाग लें? एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, तुम कौरव में से सबसे अधिक शक्तिशाली किसे मानते हो? तब अर्जुन कहते हैं कि मैं पितामह भीष्म को सबसे शक्तिशाली मानता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, भीष्म पितामह भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने महात्मा विदुर, क्योंकि कहा जाता है कि पिछले जन्म में महात्मा विदुर को मांडल्य ऋषि ने श्राप दिया। जो पिछले जन्म में महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे और श्राप के कारण इस जन्म में महात्मा विदुर बने हैं। जो यमराज होता है उसके पास प्रत्येक मनुष्य के जन्म मृत्यु का रहस्य ज्ञान होता है और उसे पता होता है कि वो किस कारण से मरेगा, और उसके पास असीमों शक्तियाँ और संसार के समस्त अस्त्र शस्त्र होते हैं जिसके कारण वे किसी भी जीव आत्मा को निकालने में सक्षम होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर को सबसे शक्तिशाली बताया। अगर यदि महात्मा विदुर इस युद्ध में भाग लेते तो जीत अवश्य कौरवों की ही होती, क्योंकि महात्मा विदुर यमराज के अवतार होने के कारण उनके पास सभी अस्त्रों का तोड़ था, और परंतु महात्मा विदुर के अस्त्रों का तोड़ किसी के पास नहीं था, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग अस्त्र नहीं उठाने की शपथ ले रखी थी, जिसके कारण यदि महात्मा विदुर इस युद्ध में भाग लेते तो पांडवों की हार निश्चित होती। इसलिए जब शांति दूत बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले महात्मा विदुर से ही यही चर्चा करी कि आप इस युद्ध में भाग ना लें। तो महात्मा विदुर ने कहा कि मेरी नीति और युद्ध कला दोनों पक्षों में से किसी के काम नहीं आएगी, और मैं इस युद्ध से पहले ही संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ। तब महात्मा विदुर युद्ध शुरू होने से पहले ही वन की ओर चले गए। ये बात हकीकत में वास्तव में सत्य है कि यदि महात्मा विदुर इस युद्ध में भाग लेते तो पराजय अधर्म की हो जाती, और महात्मा विदुर भी नहीं चाहते कि अधर्म की विजय हो और धर्म की पराजय हो, क्योंकि श्री कृष्ण का मेन उद्देश्य यही था कि यदि हस्तिनापुर में जाकर विदुर को अलग कर दिया तो हम इस युद्ध को आसानी से जीत जाएंगे। यदि महात्मा विदुर इस युद्ध में भाग लेंगे तो ये युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता। यही कारण है कि श्री कृष्ण महात्मा विदुर से बहुत डरते थे। डरने का कारण भी यह था कि श्री कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, और महात्मा विदुर का अस्त्रों का तोड़ भी पांडवों में किसी के पास नहीं था। अस्त्रों से अधिक उनकी नीति सबसे खतरनाक थी, क्योंकि वे अपनी नीति ज्ञान से ही युद्ध को पल भर में बदलने की क्षमता रखते थे, और उनके पास ऐसी बहुत सी दिव्य शक्तियाँ थीं जिनका पार पाना किसी के पास संभव नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर को इस युद्ध से अलग होने की सलाह दी, और इसीलिए ही श्री कृष्ण इस युद्ध में महात्मा विदुर से डरते थे। जब महात्मा विदुर इस युद्ध से अलग हो गए तो श्री कृष्ण भी बहुत खुश हुए, और इस युद्ध में धर्म की विजय हुई। और यदि आपको महात्मा विदुर के बारे में और अधिक जानकारी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य